मित्रों, आप सभी तो जानते हैं कि नवरात्रि में माता दुर्गा जी के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आज नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा का दिन होता है। बता दें कि ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ का ये रूप अपने भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हैं। चलिए जानते हैं इनकी कथा के बारे में। मान्यता है कि पूर्व जन्म में देवी ब्रह्मचारिणी ने महाराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर जी की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र ग्रहण करने भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनको अपर्णा भी कहा जाता है। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। माता की कठिन तपस्या को देख देवी देवता व ऋषि मुनि चिंतित हो गए और माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या की सराहना की। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी की इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे व्रत के दिन आपको माँ ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जाप दिन भर करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तदाना कर महाअभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिण्योत्तमा। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। तपश्चारिणी त्वहि तापत्रय निवारणीम्। ब्रह्म रूपधरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। शंकरा प्रिया त्वहि भुक्ति मुक्ति दायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणाम्यहम्। और अब हम आपको व्रत की पूजा विधि के बारे में भी जानकारी देते हैं। सबसे पहले सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन ले। अब ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए उनका चित्र या मूर्ति पूजा के स्थान पर स्थापित करें। माता को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद सबसे पहले आसन बिछाएं और फिर अपनी पूजा शुरू करें। सबसे पहले फूल, अक्षत, चंदन, फल, रोली, लौंग, सुपारी और पान आदि माँ को भेंट करें। इसके बाद माँ को भोग भेंट करें। बता दें कि माँ ब्रह्मचारिणी का पसंदीदा भोग चीनी और मिश्री है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने, हाथ में फूल लेकर ब्रह्मचारिणी देवी का ध्यान करें और मंत्र का जाप करें। माता को दूध से बने व्यंजन भी अति प्रिय है, तो आप उन्हें दूध से बने व्यंजन का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप माता ब्रह्मचारिणी के इस पूजा मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ब्रह्मचार्यतुम शीलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी सच्चिदानंद सुशीला च विश्वरूपा नमोस्तुते। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यः नमः। पूरा दिन व्रत रखने के बाद आप शाम को सूर्यास्त के बाद माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा और आरती करने के बाद उपवास खोल सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही जाने से पहले आप सबको दूसरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरे साथ प्यार से बोलिए माता ब्रह्मचारिणी जी की जय। धन्यवाद।